वोल्टेज वर्सेस करंट कौन है ज़्यादा डेंजरस? तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे घर, ऑफिसेज और स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हर जगह होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक बेसिक और डेंजरस मिसकंसेप्शन है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वोल्टेज ही डेंजरस होता है। असल में ये बात पूरी तरह सही नहीं है। रियल डेंजर का डिसीजन करंट से होता है और वोल्टेज सिर्फ एक फैक्टर है जो करंट फ्लो करने में हेल्प करता है। वोल्टेज और करंट का क्या डिफरेंस है? वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर समझते हैं। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में मूव करने के लिए पुश करता है। सिंपल वर्ड्स में वोल्टेज एक तरह का एनर्जी डिफरेंस है जो करंट को फ्लो करने के लिए मोटिवेट करता है। करंट वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो एक वायर या ह्यूमन बॉडी से गुजरता है। ये मेजर्ड होता है एम्पियर्स में। जब करंट हमारी बॉडी से गुजरता है तब एक्चुअल डेंजर होता है। हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। जब करंट ज़्यादा होता है वो हमारे नर्व्स, मसल्स और हार्ट को अफेक्ट करता है। कुछ बेसिक अफेक्ट्स 1 MA सिर्फ टिंगलिंग फील होती है। 10 to 20 MA पेनफुल शॉक, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन स्टिल सर्वाइव करना पॉसिबल है। 50 to 100 MA हार्ट का नॉर्मल रिदम डिस्टर्ब होता है। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो सकता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है। 1 to 10 A बहुत ज़्यादा बर्न और सीरियस इंजरी का रिस्क। यहाँ से क्लियर है कि करंट ही रियल किलर है और वोल्टेज सिर्फ करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। अब वोल्टेज का क्या रोल होता है? वोल्टेज का काम है करंट को पुश करना। अगर वोल्टेज कम है तो करंट नेचुरली कम होता है अगर रेजिस्टेंस सेम है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लो है जैसे वेट स्किन या ब्रोकन इंसुलेशन तो इवन लो वोल्टेज भी डेंजरस करंट क्रिएट कर सकता है। लो वोल्टेज हाई करंट सिचुएशन, अगर किसी इक्विपमेंट में 12 वोल्ट का बैटरी है नॉर्मली सेफ है, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए या इंसुलेशन डैमेज हो तब करंट ज़्यादा हो सकता है और फायर या बर्न्स हो सकते हैं। हाई वोल्टेज लो करंट सिचुएशन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस में वोल्टेज काफ़ी हाई होता है। लेकिन अगर करंट लिमिटेड हो शायद शॉक सिर्फ अनकंफर्टेबल फील हो। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, घर का 220 वोल्ट AC अगर ह्यूमन बॉडी के थ्रू फ्लो होता है ये डेंजरस हो सकता है। हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ड्राई स्किन में अराउंड 100,000 ओम्स है, लेकिन वेट स्किन में ये कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। बैटरी 12 वोल्ट कार बैटरी यूजुअली सेफ क्योंकि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस लिमिट कर देता है करंट को। लेकिन अगर वायर डायरेक्ट स्किन के साथ कनेक्ट हो और रेजिस्टेंस लो हो बर्न्स पॉसिबल है। लाइटनिंग, यहाँ वोल्टेज और करंट दोनों एक्सट्रीम होते हैं इसलिए इमीडिएट डेथ रिस्क होता है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि करंट ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के वाइटल सिस्टम्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एक इनेबलर है। ये डिसाइड करता है कि करंट कितना फ्लो करेगा लेकिन खुद में इतना डेंजरस नहीं है। अब सेफ्टी टिप्स क्या हो सकते हैं? हमेशा ड्राई हैंड्स और इंसुलेटेड टूल्स यूज़ करें। हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स के पास कॉशन साइंस फॉलो करें। ग्राउंडिंग और सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी के डेंजर्स के बारे में सोचें याद रखें वोल्टेज सिर्फ पुश करता है लेकिन करंट ही किल करता है। तो फटाफट से ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।